माँ के लाडले ही बनकर रहना था तो शादी ही क्यों की थी मुझसे। ये क्या मम्मी जी, शाम के 5 बजने को आए, लेकिन आप अभी तक गुड्डा को पार्क में घुमाने के लिए लेकर नहीं गई। अब वह मुझे परेशान कर रही है। अब मैं सबके लिए खाना बनाऊं या फिर गुड्डा को लेकर घूमूं। आपने तो आज खाने की कोई तैयारी भी नहीं की है। आरती इतना कुछ बोल गई, लेकिन साथ संध्या जी ने एक जवाब तक नहीं दिया, बल्कि अभी भी वो अपनी किताब पढ़ने में मशगूल थी। मम्मी जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। लेकिन जब संध्या जी ने कुछ नहीं कहा तो आरती तमतमाती हुई गुड्डा को पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में जाकर अपने पति संदीप के पास गुड्डा को ज़बरदस्ती बिठाते हुए बोली, संभालिए इसे, परेशान किए जा रही है। आज तो आप इसे घुमाने के लिए पार्क में ले जाओ या फिर इसे पकड़कर बैठो ताकि मैं खाना बना सकूं। उसे इस तरह बोलता देखकर संदीप बोला, अरे क्या बात है, आज गुड्डा घूमने नहीं गई? रोज़ तो अपनी दादी के साथ घूमने चली जाती है। हाँ, आज पता नहीं दादी क्या मूड बनाकर बैठी हुई हैं, जो जवाब तक नहीं दे रही है। इसलिए आज दादी नहीं, पापा इसे संभालेंगे, कहकर आरती गुड्डा को संदीप के पास छोड़कर रसोई में चली गई। कुछ देर तो संदीप ने उसे संभाला और फिर उसे लेकर माँ के कमरे में चला गया। देखा तो मम्मी कोई किताब पढ़ रही थी। क्या बात है मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज आप गुड्डा को नहीं संभाल रही? संदीप ने पूछा तो संध्या जी ने एक नज़र भरकर उसकी तरफ देखा और दोबारा अपनी किताब में लग गई। संदीप को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा पूछा, मम्मी आप जवाब नहीं दे रही, कहीं नाराज़ तो नहीं हो? पर संध्या जी ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप भी अपना सा मुँह लेकर बाहर आ गया और सीधा रसोई में आरती के पास जाकर बोला, कोई बात हुई थी क्या आज? कहीं तुमने मम्मी को कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे वो नाराज़ हो गई हो? मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि मैंने कुछ ऐसा कहा हो, और अंतर्यामी में हूँ नहीं जो उनके मन की बात जान जाऊँ। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज खाने की भी कोई तैयारी करके नहीं रखी है मम्मी ने, तो सब कुछ मुझे ही करना है। आरती का जवाब सुनकर संदीप गुड्डा को लेकर पार्क में रवाना हो गया। इधर संध्या जी को किचन में से बर्तनों के पटकने की आवाज़ में साफ साफ सुनाई दे रही थी। जानती थी कि आरती ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि संध्या जी उठकर उसकी मदद कर दे, पर आज वो मन पक्का करके बैठी हुई थी कि वे कुछ भी हो जाए, आरती की मदद बिल्कुल नहीं करेगी। आखिर आरती की आदत थी सबके सामने बेचारा बनने की, सबको ये कहने की कि मम्मी जी ने अपने समय में तो अपनी गृहस्थी चला ली, खूब मज़े भी कर लिए, उनके सर पर तो सास तो होती नहीं थी, पर हमारी क्या ज़िंदगी है, हम तो हमेशा रोक टोक में ही रहे। ये बात अक्सर उनके कानों तक पहुंच जाती थी, पर वो हमेशा यह सोचकर चुप हो जाती कि दूसरों की बात पर क्या विश्वास करना। आरती ने उनके सामने तो नहीं कहा, लेकिन कल रात जब वो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तब भी यही बात दोहरा रही थी जो उस समय संध्या जी को सुनाई दे गई। बस तब से संध्या जी ठान कर बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो आरती के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। बस इसी कारण वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थी, अपने कमरे में ही थी। आज उन्होंने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि गुड्डा को भी नहीं खिलाया। आखिर जैसे तैसे आरती ने अकेले ही खाना तैयार किया। तब तक संदीप भी घर वापस आ गया और आते ही आरती से बोला, आरती फटाफट खाना ले आओ,
बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है और अब गुड्डा को भी तुम ही संभालो, अब थक गया हूँ मैं। कहते हुए वो हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। संदीप की बात सुनकर आरती बोली, तुम अकेले थके हो क्या? मैं नहीं थकी हूँ क्या? जो गुड्डा को लाकर मुझे टिका दिया, अब अगर मैं गुड्डा को संभालती तो खाना तुम्हें ही लेकर आना पड़ेगा। आखिर संदीप गुस्से से उठा और रसोई में खाना लेने के लिए चला गया। जाकर देखा तो खाने में बस दाल चावल थे। संदीप ने बाहर आकर कहा, ये क्या, सिर्फ दाल चावल बना दिए? कोई सलाद नहीं, चपाती नहीं, दाल चावल खाकर कैसे पेट भरूं? तुम्हें पता है ना कि अगर दाल चावल बने हो तो मुझे रोटी चाहिए होती है। फिर क्यों नहीं बनाए? शुक्र मनाओ कि कम से कम ये तो बन गया, नहीं तो आज भूखे ही रहने की नौबत थी। बाहर का खाना तो तुम खाते नहीं हो, पता नहीं ऐसी क्या आदत बना रखी है कि खाना तो घर का ही चाहिए। आरती चिढ़ते हुए बोली, यार तुमसे इतना सा काम नहीं होता, मम्मी भी तो सब कुछ करती है, तुम्हारे काफ़ी सारे काम तो वो अकेले ही संभाल लेती हैं। पर आज तो नहीं किया ना तुम्हारी मम्मी ने कुछ भी, मैं ही लग रही हूँ काम में, एक काम को हाथ नहीं लगाया तुम्हारी मम्मी ने। अच्छा, इसका मतलब तो साफ है कि जिस दिन मम्मी नहीं होगी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, उसे दिन तो शायद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। संदीप की बात सुनकर आरती ज़्यादा गुस्से में आ गई और रोते हुए बोली, हाँ मेरा क्या, तो कभी कुछ नज़र ही नहीं आता तुम्हें? जब देखो मम्मी मम्मी मम्मी। अगर माँ के लाडले ही बनकर रहना था तो शादी ही क्यों की थी मुझसे? और मम्मी जी भी अपने समय में तो अपने हिसाब से गृहस्थी चला ली, सास तो सर पर थी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब यहाँ मेरी गृहस्थी बिगाड़ रखी है, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। दोनों की तू में मैं देखकर छोटी सी गुड्डा भी रोने लग गई, लेकिन आरती उसे चुप कराने की जगह उसी छोटी सी बच्ची पर ही भड़क पड़ी। अब तू भी रो ले, इससे तो शादी से पहले की ज़िंदगी अच्छी थी, कोई झंझट नहीं थी, कम से कम मायके में कद्र तो थी मेरी, यहाँ आकर तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये सब बातें अंदर संध्या जी के कानों में ही पहुँच रही थी। आखिर उनसे गुड्डा का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठकर बाहर आ गई और गुड्डा को गोद में लेते हुए बोली, क्यों बहू, तुम तो अक्सर कहती हो ना कि मैंने अपने समय में अपनी गृहस्थी अपने अनुसार चला ली, खूब मज़े किए हैं, मेरे सिर पर सास नहीं थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो आज जब मैं बिल्कुल एक तरफ हो चुकी हूँ, न मैंने रोक रही हूँ न मैं टोक रही हूँ, बिल्कुल इतनी शांतिपूर्वक एक तरफ बैठी हूँ जैसे मैं इस घर में ही नहीं हूँ, तो तुम्हें भी तो मज़े लेने चाहिए थे ना, अपनी गृहस्थी अपने अनुसार चलानी चाहिए थी। पर एक दिन में ही हाथ पैर फूल गए तुम्हारे, जो दोनों पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। संध्या जी की बात सुनते ही आरती चुप हो गई। उससे समझते देर नहीं लगी कि आज संध्या जी उसकी मदद क्यों नहीं कर रही थी। लोगों के सामने बेचारा बनकर हमदर्दी पाने से क्या मिल जाता है, उल्टा तुम्हारे परिवार के बदनामी हो रही है। उन लोगों से पूछो जो गृहस्थी अकेले संभालते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं होता, क्या वो लोग भी तुम्हारी तरह बस लड़ते रहते हैं? मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सुनाई नहीं देता, पर मैं तुम्हारी तरह अपने परिवार की बदनामी नहीं करती फिरती। आखिर ये तुम्हारी गृहस्थी है तो अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। संध्या जी की बात सुनकर संदीप और आरती ने चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।